हाय ट्रेडर्स, मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहां पर सपोर्ट बन सकता है, कहां पर रेजिस्टेंस बन सकता है, लास्ट डे सेंसेक्स और निफ्टी में किस तरीके का बिहेवियर रहा और मंडे किस तरीके से हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। और ये मार्केट में लास्ट डे इस तरीके से मूवमेंट क्यों हुआ, इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको कि वो क्यों ब्रेक नहीं कर पाया, ना तो सपोर्ट ना ही रेजिस्टेंस, और वो 200-300 पॉइंट की रेंज में ही क्यों रह गया हमारा सेंसेक्स, उसको भी समझते हैं। देखिए, जब ये वाला मैंने वीडियो बनाया था ना, ये जो क्रैश हुआ था मार्केट, और मैंने उस टाइम कहा था कि ये जस्ट एक न्यूज़ है, इसका कोई मतलब समझो, मतलब ये इम्पेक्ट आता नहीं आता वो अलग बात है। मतलब मार्केट के हिसाब से चलता है ना। न्यूज़ एक बार मार्केट को प्रभावित कर सकती है, बार बार नहीं कर सकती, मतलब लगातार नहीं कर सकती। तो वो बस ये एक करेक्शन है, उसका इम्पल्स आ गया, सिंपल है। मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों की ज़्यादा ध्यान मत दो कहाँ क्या होने वाला है, चार्ट बता देगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि देखो, प्राइस का मोमेंटम तो इधर ही आना है ना। एक चीज़ मैं आपकी मानने को तैयार हूँ, मतलब कोई हो सकता है कोई ये सोचेगा कि सर तो मूवमेंट होने के बाद पता चलता है ना कि मूवमेंट हो गया। पर भाई साहब, अगर आपने सही से ट्रेड ली है, आपका डायरेक्शन सही था, ठीक है, एक बात। दूसरा कि अगर आपने मान लो उल्टा भी चले गया तो स्टॉप लॉस है ना अपने पास। और आपको तो न्यूज़ पहले से वैसे भी नहीं पता थी, जैसे अगर मुझे नहीं पता है तो आपको भी नहीं पता होगी, किसी और को भी नहीं पता होगी ना। तो आप उस चीज़ को ट्रेड तो कर नहीं पाओगे, उसको बस देख ही सकते हैं कि यार यार गिर रहा है, यार यार बढ़ रहा है, यही कर सकते हैं सर जी अपन, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। तो बस सिंपल मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कीजिए, काम हो जाएगा। चलो वो अगर छूट जाता है एक आधा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना चलता है लाइफ में। ऐसा कहाँ है कि 90% 80% ट्रेड अपन पकड़ ही पाते, कुछ ट्रेड छूट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेप्ट करो चीज़ों को, तो बढ़िया है। ऑलराइट, अब इधर आते हैं अपन, है ना। ये बस ये जो हुआ था ना, ये उन्होंने कवर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मरो मत, लाइक पागल मत हो जाओ, शांति रखो, हो जाएगा काम। मार्केट के हिसाब से चलेगा। हाँ, अब ये इस तरीके से क्यों हुआ, क्योंकि सर जी 9 तारीख को मार्केट था 76,500, है ना, माफ कीजिए 8 तारीख को 76,500 था, 9 को 77 आ गया, मतलब 50% कवर कर दिया। फिर मार्केट नीचे गई लास्ट टाइम पे, एंड फिर वो गैप अप खुल गई। तो अब उसके पास और ऊपर जाने के लिए कुछ था नहीं। और जबकि एक्सपायरी है अभी सोमवार के बाद आएगी एक्सपायरी, मतलब मंगलवार एक्सपायरी आएगी। तो वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट को उठा दें, फिर गिरा देंगे एक्सपायरी के दिन पे, या थोड़ा सा गिरा देंगे यहाँ पर, मतलब या तो रेजिस्टेंस पे टॉप पे लेके जाऊँ 78,000, 77,600, 77,800, 78,000 वहाँ लेके जाऊँ, या तो फिर मार्केट को यहाँ से लेके आऊँ। तो या तो इस तरीके से चलाऊंगा या तो इस तरीके से चलाऊंगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सर जी, है ना। मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राइटर की बात कर रहा हूँ कि राइटर क्या सोचता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी चीज़ है, ऑप्शन सेलिंग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक कि आपको ऑप्शन राइटर नहीं बताना कि कहाँ बैठा है वो, क्या करेगा, किस टाइम पर क्या रिएक्ट करेगा, तो फिर सर जी आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात है, मतलब आपको ऑप्शन राइटर, ऑप्शन सेलर की पोजीशन पता होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करो नहीं करो अलग बात है, पर ऑप्शन सेलर का पता होना चाहिए कहाँ बैठेगा, ये वाली चीज है। चलो अब हम मेन फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी जो रेजिस्टेंस है वो 77,500 600 ही है, बहुत अच्छी जगह मार्केट मतलब बैठा हुआ है। पर अब जो पहला रेजिस्टेंस है, मतलब एट द मनी पर रेजिस्टेंस नहीं बन सकता ना। 77,800 हमारा R1 है पहला रेजिस्टेंस, 77,200 हमारा पहला S1 है, सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये 200 पर आ रहा है या 800 पे आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि 800 ही खुल जाए तो फिर मार्केट क्या ट्राई करेगा कि मार्केट 78,000 के आसपास जाएगा, और वहां से फिर मार्केट ट्राई करेगा कि एक सेल पोजीशन वहां से बने। या फिर अगर गैप डाउन हो जाती है तो आप ट्राई करो कि 77,200 के आसपास एक अच्छा सा कॉल ऑप्शन बाय करके, या पुट को शॉर्ट करके, या फ्यूचर को लॉन्ग करके पैसा बनाया जा सकता है। अपने एडवाइस एक बार पूछिएगा क्या करना है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, ये वाली चीज है। ओके, अगर बड़ी ही गैप डाउन हो जाए चार्ट पे तो 77,000 आपका सपोर्ट बनेगा। आई डोंट थिंक ये टूट रहा है आसानी से। बड़ी ही गैप डाउन हो जाए तो ये हो जाएगा कि 77 के आसपास आप एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक दो चीजें हो गई। ये सेंसेक्स में ज्यादा मत कीजिएगा। अपन निफ्टी एक्सपायरी -1 डे में जाते हैं, प्रीमियम सस्ता मिलेगा, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, डीके भी लगता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सस्ती प्रीमियम यहाँ रहेगी तो ज़्यादा पैसा बनता है। एक्सपायरी -1 डे भी एक्सपायरी डे की ही तरह होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सपायरी -1 डे में ही मूवमेंट आ जाता है। कुछ सिम सिम बूम। क्या कर रहे हो भाई साहब? चार्ट खुल गया, 15 मिनट का चार्ट है क्या? ठीक है भाई साहब। वो रजिस्टेंस 24,200 पे ही था, 24,200 पे रजिस्टेंस वहीं पर आ रहा है आपका 24,200।
तो जैसे मेरा तो मानना है कि अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो 200 से 250 ये वाली जो रेंज है इसके बीच में ही इस तरीके से मार्केटिंग गिरनी चाहिए कल के दिन पे, मतलब सोमवार के दिन पे। पर अगर हम गलत होते हैं, सपोज करो इस तरीके से कि मार्केट बड़ी गैप अप हो जाए, गैप अप 260 270 के आसपास हो, तो फिर ये जो स्विंग है ना इसको रेजिस्टेंस मान के चलो 24,300 को, 300 320 280 इस तरीके से मान लो यहाँ पर एक अच्छा सा सप्लाई का एरिया है, तो मार्केट इस तरीके से फॉल कर सकता है। इनकेस अगर गैप डाउन हो तो 24,100 पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 24,100 24,050 पे यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपने को देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों लेवल्स को निफ्टी में याद रखिएगा। बड़ा गैप डाउन हो जाए तो 24,000 24,050 नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ठीक है, नहीं टूट रहा है, कल तो नहीं टूट रहा, सोमवार तो नहीं टूट रहा। ऊपर ये हो सकता है कि 300 टूट जाए पर नीचे 24,000 नहीं टूटेगा। ये मेरा मतलब 90-95% मेरी ये प्रिडिक्शन है, मतलब मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 24,000 तो नहीं टूट रहा भाई अभी, हाँ 24,300 टूट सकता है, ये वाली चीज़ है। क्लियर? जैसे क्या है कि मार्केट में ये जो फॉल आया था ये कवर हो रहा है, तो हो सकता है कि 260 के ऊपर जाए, मार्केट 24,300 को तोड़ के ऊपर 400 पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले, क्योंकि 300 पे रेजिस्टेंस क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, 400 पर आसान होता है, ओके, क्योंकि वो 500 के पास होता है। तो वहाँ पर जो मैक्स पेन का लेवल आता है 24,500, वहाँ पर हो सकते हो आप, प्लस राइटर 500 पे राइट करता है, तो अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तो 400 वाला भी सेफेस्ट फील करता है, बिकॉज 400 वाला इन द मनी होता है। ये काफ़ी चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं मार्केट में सीखने के लिए, पर वो जब आप कोई कोर्स बाय करते हो कहीं पे या कोई अच्छा सिखाने वाला होता है तो आप सीख सकते हैं, ओके। तो ये वाली चीज़ें, तो भाई साहब ये ध्यान दीजिएगा। पर मान लो कि एट द मनी पर रेजिस्टेंस से अगर गैप अप हो जाती है तो फिर वो फेल हो जाएगा, फिर वो 300 पर रेजिस्टेंस बनाएगा। बट अगर ऐसा हो कि ओपनिंग ही ऊपर हो, ठीक है, और लंबी कैंडल 2-15 मिनट की बन जाए या 5 मिनट की 3 कैंडल ऊपर ही बन जाए तो फिर 300 पे टूट जाएगा, तो फिर वो 400 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ें। पर 24,000 नहीं टूट रहा है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही था निफ्टी और सेंसेक्स में मंडे के लिए। आप देखिए किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कुछ हेल्प लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरे स्क्रीन पर है या आप मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। कीप वॉचिंग, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।